नाज़रीन, इस वक्त कायदे जमइयत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी का एक वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। सुदर्शन टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान को जो हजरत ने इंटरव्यू दिया है, उसका एक शॉर्ट क्लिप जो कि सुदर्शन टीवी ने ही अपलोड किया है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उसको लेकर हजरत मौलाना अरशद मदनी पर बहुत ज्यादा तंज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसे बदबख्त और मलऊन को इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी। उसने सवाल कर लिया कि अल्लाहु अकबर का माना तो यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे महान है। तो हजरत ने जवाब दिया कि हाँ, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर वो सवाल करता है कि महादेव से तो बड़ा नहीं है। तो हजरत कहते हैं कि महादेव को अल्लाह ने पैदा किया है। तो वो कहता है कि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले से हैं और महादेव को मानने वाले करोड़ों हजारों साल पहले से हैं, तो कौन बड़ा हुआ। तो हजरत उसका जवाब देते हैं, लेकिन उसने जवाब अपलोड नहीं किया है। तो पूरा इंटरव्यू वो अपलोड करेगा 1 दिन या 2 दिन के बाद। वो उस वक्त सब समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस इंटरव्यू का ये क्लिप शेयर किया जा रहा है और हजरत पर मुख्तलिफ तरीके से तंज कसा जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको 2 बातें इस वक्त बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू किसी भी शख्स को दिया जा सकता है। अगर कोई शख्स ये कहे कि हमें इंटरव्यू लेना है और फिर वो मुख्तलिफ तरीके से इसरार करे, तो फिर इंटरव्यू दिया जा सकता है। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि भैया हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हमें इनसे टूटकर नहीं रहना होगा, मिलकर ही रहना होगा और इनके साथ बैठना भी होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया, ये पहले हमें अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। बहुत ज्यादा तहकीक करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हाँ, आजादी के बाद हमने जाने का फैसला इसीलिए नहीं किया कि हमें यहां रहना था। अब यहां रहना है तो ऐसे लोगों के साथ भी बैठने की जरूरत पड़ी तो बैठना पड़ेगा। ये हकीकत है दोस्तों, इसमें बुरा मत लगने देना। दूसरी बात, इंटरव्यू हजरत के साथ ऐसा मालूम हुआ है कि धोखे के साथ इंटरव्यू लिया गया है कि हजरत को यह कहा गया है कि कोई वजीर आपसे मिलना चाहते हैं और उस वजीर ने इस नाअहल को भी साथ में ला लिया। हजरत उसको जानते नहीं थे और अनजाने में उसने 2 सवाल हजरत से इसरार के तौर पर ये कर लिए और फिर कैमरे में उसे कैद भी कर लिया गया। फिर भी इंटरव्यू पूरा वायरल नहीं हुआ है। इंटरव्यू में क्या कुछ हजरत ने कहा है उसको आने दिया जाता, उसके बाद तबसरे किए जाते या तंज किया जाता, उससे पहले ही शुरू हो गए। यानी ऐसे शुरू हो गए कि बात मत पूछिए। मैं तो एकदम पजमुर्दगी का शिकार हो गया, कश्मकश का शिकार हो गया। लेकिन जब मैंने पूरी बातों पर गौर किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर बात की जानी चाहिए। आखिरी बात सुनिएगा, इंटरव्यू ऐसे लोग, ये मौलाना अरशद मदनी नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे चैनलों को इंटरव्यू देते हैं जो हमारी नजर में बिल्कुल नाअहल है, गोदी मीडिया है। असदुद्दीन ओवैसी भी आए दिन देते रहते हैं, मौलाना महमूद मदनी वो भी देते रहते हैं इंटरव्यू। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मिसालें पेश कर रहा हूँ। उनका इंटरव्यू देना बिल्कुल सही है, गलत मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि अरशद मदनी साहब ही नहीं दे रहे इंटरव्यू ये पहली मर्तबा, बल्कि गोदी मीडिया को इंटरव्यू तो बड़े बड़े लोग देते हैं और आए दिन देते हैं, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ अरशद मदनी ने सुदर्शन टीवी को क्यों इंटरव्यू दे दिया तो उस पर सब उछल पड़े। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। अगर कल को अगर कोई बड़ा सीएम अगर उनको बुलाता है, मैं इशारे में बोलूंगा, हालांकि उस पर बहुत ज्यादा सारे लोग जानते हैं कि उनकी क्या क्या गलतियां हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट बावजूद इसके कि बहुत सी चीजों में हमें उस पर एतराज है, बाबरी मस्जिद के मुकदमे में बहुत से लोगों ने एतराज का इजहार किया है, लेकिन उसके बाद भी जरूरत पड़ती तो हम जाते ही है। क्यों जाते भाई? नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि हमें तो एतराज हो गया कि भाई ये तो इसने तो दलाइल से हटकर फैसला दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये इंडिया है,
इसमें हमें बहुत सोच समझकर इकदाम करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं आऊं और कुछ बोल दूं और बस बात खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखने की इस वक्त जरूरत है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह माहौल साजगार बनाए, हमारे कायदीन की हिफाजत फरमाए और उन्हें बिंदास इकदामात करने की ताकत अता फरमाए।